दर्द का रिश्ता होता है। भाई साहब के खिलाफ मुझे भड़काने और उकसाने का ही काम किया। अगर आप चाहते तो आप मुझे समझा सकते थे, मुझे संभाल सकते थे। आपने अपने माँ के साथ में अन्याय नहीं किया। आज आप अपनी बेटी के गुनहगार भी हो। वो हमें भले भूल जाएं, लेकिन हम तो उन्हें नहीं भुला सकते ना। कहाँ चली गई मेरी बेटी? इंतजार करते करते पूरी रात गुजर गई। पूर्णिमा का कुछ पता नहीं लग पा रहा। आप कुछ तो पता करिए। मैं भी तो परेशान हूँ श्रावणी। कहाँ पता करूँ, कैसे पता करूँ, समझ में नहीं आता। कम से कम वो तुम्हें तो पता कर जाती कि कहाँ जा रही है। बहुत परेशान लग रही थी वो, बहुत दुखी भी थी। मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, वैभव को उसने सब कुछ बताया था, लेकिन वैभव को भी नहीं मालूम कहाँ चली गई। मैंने वैभव से भी बात की, उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है, कुछ नहीं पता उसे। कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? वो मुकुंद प्रसाद ने उसे भी तो कैद नहीं कर लिया? क्योंकि पूर्णिमा ही ये बात जानती थी कि माँ जी उसकी कैद में है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है श्रावणी, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर पूर्णिमा की गुमशुदा की रिपोर्ट हमें पुलिस में लिखवानी पड़ेगी। हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी बस। मुझे कुछ नहीं पता, आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन मेरी बेटी को लेकर आइए। पता नहीं, कोई ना कोई बात तो जरूर है, कुछ तो है। ये आप क्या कह रही है माँ? हाँ बेटा, सुरभि का फोन आया था। पूर्णिमा कल रात से ही गायब है। लेकिन माँ, पूर्णिमा जा कहाँ सकती है? घर में सभी लोग उसकी वजह से परेशान है। घर में सबको पता चल चुका है कि पूर्णिमा के पापा ने ही माँ जी को घाट पे मरने के लिए छोड़ दिया था। सारा भेद खुल चुका है। तो क्या पूर्णिमा ने घर में सबको दादी माँ के बारे में बता दिया? या पूर्णिमा ने बताया या किसी और ने, ये तो नहीं पता है, लेकिन वो लोग जान चुके हैं कि माँ जी मरी नहीं, जिंदा है। और वो लोग अब तुम्हारे पापा के बारे में जानना चाहते हैं, और इसीलिए तो वो पूर्णिमा का इंतजार कर रहे हैं। और पूर्णिमा कल रात से ही गायब है। ये तुम क्या कर रही हो भावना? पूर्णिमा गायब है? हाँ, और पूर्णिमा के गायब होने से उस घर में सभी लोग परेशान हैं। लेकिन माँ, पूर्णिमा जा कहाँ सकती है? बेटा, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। पहले माताजी को अगवा कर लिया गया और अब पूर्णिमा जो माताजी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी वो गायब। पापा, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि पूर्णिमा को अगवा कर लिया गया है? कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन एक के बाद एक होने वाली ये घटनाएं परेशान तो कर रही हैं। अरे हाँ हाँ, पूर्णिमा माँ जी की वजह से परेशान थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो माँ जी को ढूंढने के लिए हरिद्वार आई हो फिर से? हो सकता है माँ, क्योंकि पूर्णिमा के घर वाले नहीं चाहते थे कि पूर्णिमा हरिद्वार में आए। तो हो सकता है कि पूर्णिमा घर में किसी को बिना बताए यहाँ आ गई। हाँ,
अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है सरस्वती। पूर्णिमा के लापता होने की रिपोर्ट हमें पुलिस में दर्ज करनी ही होगी। तो फिर जाइए ना पुलिस स्टेशन, पुलिस में रिपोर्ट लिखिए। जल्दी से जल्दी पूर्णिमा का पता चलना चाहिए ना। पूर्णिमा का पता चल जाएगा सरस्वती, जरूर पता चलेगा। तुम एक काम करो, तुम भाभी के पास जाओ, उन्हें तसल्ली दो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। जाओ। चलो केदार, पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ भाई साहब, चलते हैं। और हाँ भाई साहब, पूर्णिमा की 1-2 तस्वीरें अपने साथ ले लीजिए। हाँ केदार, वो मैंने ले लिए, लेकिन एक बार अच्छी तरह से सोच लो कि पुलिस को क्या बताना है और क्या कहना है। भाई साहब, ये तो बताना ही पड़ेगा कि पूर्णिमा कल शाम से ही लापता है, और वो किसी को कुछ बताकर भी नहीं गई। हाँ ठीक है, लेकिन हरिद्वार के बारे में भी पुलिस को बताना पड़ेगा, ताकि वो लोग उसे हरिद्वार में भी तलाश करें। मैंने सोच लिया है भाई साहब, पूरी बात ना सही, पर कम से कम पुलिस को यह तो बताना ही पड़ेगा कि पूर्णिमा अक्सर हरिद्वार जाया करती थी, और हमें शक है कि हरिद्वार में वो किसी दोस्त की यहां तो नहीं गई। तो उसका पता लगाने के लिए हमें हरिद्वार भी जाना चाहिए। ठीक है केदार। चलिए भाई साहब, मैंने सोच लिया है कि पुलिस से क्या बात करनी है। ठीक है नैना, तुम बाकी से कहना है कि वो ऑफिस चला जाए। पर भाई साहब, वो ऑफिस कैसे जा सकते हैं? वो तो यहाँ है ही नहीं। क्या? कहाँ गया वो? हाँ भाई साहब, वो जो उनके दोस्त थे ना, जिनका स्वर्गवास हुआ था, तो उनकी आज चौथी है। कल रात उनके एक रिश्तेदार का फोन आया था, बहुत रो रहा था बेचारा, इसलिए सुबह सुबह ही वहां चले गए। अब बहुत खास दोस्त था ना इनका, अगर ना जाते तो लोग बुरा मान जाते, इसलिए चले गए। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। और बाकी भाई साहब कब तक लौटेंगे? जाते जाते बहुत परेशान थे, चिंतित थे वो। कहकर गए कि चौथी खत्म होते ही आज शाम तक जरूर लौट आएंगे। चलिए भाई साहब, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए। सरस्वती, चिंता मत करो, पूर्णिमा का पता जरूर लग जाएगा। नमस्कार नितिन जी। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए बैठिए। धन्यवाद। अब तो कावेरी माता जी के भतीजे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। कैसी है वो? कल उनकी तबीयत थोड़ी नरम हुई थी। क्या हुआ? नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हमने उनको दवाई दे दी है, अच्छा है अभी उन्हें। अरे बाप रे, अगर बीमारी की वजह से बुढ़िया को कुछ हुआ तो मेरा सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा अपने हिसाब से। क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि नितिन साहब, आपको उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना है, बहुत ख्याल रखना है। दवा दारू के पैसे की चिंता मत कीजिएगा, वो मैं दे दूंगा आपको अपने हिसाब से। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो ठीक तो है ना? कहाँ है? जरा मिला दीजिए, आशीर्वाद लेना है। अबे माता जो ठहरी। हाँ, आप जरा रुकिए, मैं लेकर आता हूँ ना, प्लीज बैठिए प्लीज। कावेरी माता जी, आइए माता जी। माता जी आ गए। अरे बेटा, चिरंजीव रहो, खुश रहो, ठीक हो? क्या हो गया था माता जी? नितिन साहब बता रहे थे कि आपकी तबीयत को नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, बस जरा सी खांसी थी, बस ठीक है। बैठिए माता जी, बैठ के बात करिए। मैं जाए काम निपटा के आता हूं। हाँ ये भी ठीक है। माता जी बैठिए, आइए आइए। अच्छा ये बताओ,
कि घर पे सब ठीक है ना? अमर, केदारनाथ, बहू, पूर्णिमा, खुशबू सब ठीक है? हाँ हाँ माता जी, सब खुश हैं, सब अपने अपने में मगन है माता जी। उस घर में आपकी किसको चिंता है अपने हिसाब से? लेकिन सब खुश है ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत। अरे उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आप जीवित हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, वो अपना मुकुंद प्रसाद चौरसिया है ना, वो आपको बहुत ढूंढ रहा है, बहुत परेशान है बेचारा। बहुत नेक इंसान है वो। ईश्वर उसे, उसके परिवार को खुशहाल रखे, सुरक्षित रखे। एक बार अगर आप उससे बात कर लेती ना माता जी, तो उसको भी तसल्ली मिल जाती। लेकिन एक बात कीजिएगा माता जी, हाँ, उससे ये कहिएगा कि आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। इससे ज्यादा बात मत कीजिएगा। अच्छा, मैं नंबर लगा कर देता हूँ आपको। मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब, मैं बोल रहा हूँ। आपको माताजी से बात करनी थी ना? हाँ हाँ, तो मैं करवाता हूँ आपसे उनकी बात। लीजिए, बात कीजिए। हेलो, कैसे हो बेटा? हेलो माताजी। माताजी कैसी हैं आप? आप कैसी हैं माताजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी खांसी वासी हो जाती है, लेकिन तुम बताओ, तुम ठीक हो? बहू, चंदन सब ठीक है ना? उनकी फिक्र छोड़िए माताजी, वो तो अपने घर में है। आप कहाँ पर है माताजी? कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हूँ? मैं लाइए, मैं बता देता हूँ। मुझे बताइए माताजी, आप कहाँ पर हैं? इस बदमाश ने आपको कहाँ कैद करके रखा हुआ है? आपको कोई तकलीफ तो नहीं देता ना ये? मैं बोल रहा हूं, माता जी जहां भी हैं बहुत सुरक्षित हैं, बहुत खुशहाल। अब तो आपने बात कर ली ना माता जी से, तसल्ली मिल गई ना आपको? नमस्कार, प्रणाम। अरे बात करने देते जरा। माता जी, अगर आप उससे बात करती तो उसके घर के हालात तो आप जानती हैं। उसे तकलीफ होती, और अगर कहीं उसे ये पता चल जाता कि आप कहाँ हो तो? नहीं, ठीक है ना अपने हिसाब से? नहीं, ठीक है, ठीक है। बस वो सुरक्षित रहे, खुश रहे, उसका परिवार भी। ईश्वर से यही प्रार्थना है। हे प्रभु। आप ना उनको सारी जमीन दे दीजिए, जो चाहे वो दे दीजिए, और माँ जी को घर ले आइए बस। दर्द का रिश्ता होता है। सच में आपकी माँ जी से बात हुई? हाँ, उसने भी बाजी से मेरी बात करवाई। क्या कह रही थी वो लोग माँ जी को परेशान तो नहीं करते ना? ज्यादा कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। उसने बस मेरी शर्त पूरी करने के लिए माँ जी से मेरी बात करवाई। मैं कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही उसने माँ जी के हाथ से फोन ले लिया। लेकिन पापा, दादीमा ने कहा क्या? क्या उन्हें मालूम था कि वो आपसे बात कर रही? हाँ बेटा, ये तो उसने उन्हें बता दिया था। माँ जी की आवाज से क्या लग रहा था?
वो दुखी या परेशान तो नहीं लग रही थी ना? हाँ? आवाज से तो माँ जी बड़ी परेशान और बीमार सी लग रही थी। मुझे लगता है हो ना हो माँ जी की तबीयत खराब है। कोई उनकी देखभाल भी करता होगा कि नहीं? वक्त पे उनको खाना और दवाई देता भी होगा कि नहीं वो? आप ना उनको सारी जमीन दे दीजिए, जो चाहे वो दे दीजिए। माँ जी को घर ले आइए, बस हाजी को ले आइए। वो जमीन मैंने अपने नाम पे करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी भावना, बहुत बड़ी गलती। आज तुम कह रही हो कि ये जमीन मैं उसे सौंप दूं, पर ये जमीन उसे सौंपने वाला मैं होता कौन? वो जमीन माँ जी की है, उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं। और जब उस जमीन पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो फिर मैं वो जमीन उस अगवा करने वाले के हाथ में कैसे सौंप दूं? लेकिन बात तो फंस चुकी है ना पापा, वो जमीन आपके नाम और इसीलिए वो आपको जमीन के लिए मजबूर कर रहा है। और हमारी मजबूरी ये है कि दादी माँ को बचाने के लिए हमें ये समझौता करना भी पड़ सकता है। आपने पूर्णिमा से पूछा नहीं कि वो कहाँ जा रही है? वो आपके सामने निकली थी, आपको उससे पूछना चाहिए था कि वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। पूर्णिमा ने पहली बार मुझे सच्चाई बताई थी, जिसे सुनने के बाद मैं सदमे में पड़ा रह गया था। वो सब बातें मेरे लिए बहुत बड़े सदमे की थी कि पापा और चाचा ने दादी माँ को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा था। उस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि पूर्णिमा मेरे सामने से निकल गई। वैभव जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं पूर्णिमा कहाँ होगी, किस हालत में होगी। मुझे तो बहुत डर सा लग रहा है। परेशान तो सभी लोग हैं सुरभि, और उस वक्त तक तो मुझे भी नहीं पता था कि पूर्णिमा के दिमाग में क्या चल रहा है। बाद में माँ ने बताया कि पूर्णिमा कभी हरिद्वार जाने की बात करती थी, कभी पुलिस के पास। वैसे भी इन दिनों पूर्णिमा बहुत परेशान रहती थी। आज मुझे पता चला कि पूर्णिमा की बेचैनी सच थी। पूर्णिमा अजीब सी दो राह पे थी, एक तरफ दादी माँ और दूसरी तरफ पापा और चाचा। पूर्णिमा हमेशा बोलती रही कि दादी माँ जिंदा है, लेकिन कभी उस पे किसी ने भी विश्वास नहीं किया। तुम्हें पता है सभी, पूर्णिमा बचपन से ऐसी है। दादी माँ की लाडली थी ना, हमेशा सच्चाई का साथ देती थी, और आज भी वो सच का साथ दे रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात सुनना ही नहीं चाहा। पूर्णिमा चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वो सच का साथ नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मुझे तो नहीं लगता कि वो हरिद्वार गई है। तुम्हें कैसे मालूम?
हमने पूर्णिमा के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी है। और इंस्पेक्टर ने यह भी कहा है कि वो पूर्णिमा के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। दर्द का रिश्ता होता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो हरिद्वार गई है। तुम्हें कैसे मालूम? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर वो हरिद्वार जाती तो घर में किसी न किसी को तो बता कर जाती। तुम ठीक कह रहे हो सर। पूर्णिमा अगर हरिद्वार जाती तो कम से कम माँ को तो बता के जाती। पूर्णिमा ने जब सबको बताना चाहा कि हमारी दादी माँ जिंदा है तो किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। ये सब सोचकर दिमाग की नसें फटने लगी हैं सुरभि। कि आखिर पूर्णिमा गई तो कहाँ गई? उसे ढूंढने की हर कोशिश कर ली, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। अब देखो, पापा गुमशुदगी की रिपोर्ट तो करने गए हैं। शायद पुलिस ही कुछ पता लगा पाए। अब परेशान मत होइए बाबू जी, जरूर कुछ पता लग जाएगा। दीदी आइए बैठिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं ना, देखना जल्दी पुलिस पता लगा लेगी कि पूर्णिमा कहाँ है। आ गए। क्या हुआ, पुलिस कंप्लेन की कि नहीं? हाँ, हमने पूर्णिमा के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी है। और इंस्पेक्टर ने यह भी कहा है कि वो पूर्णिमा के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई साहब, लेकिन हमें अब भी चुप नहीं रहना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि एक लिस्ट बनानी चाहिए कि पूर्णिमा के दोस्त कौन कौन है। बेटा, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं पूर्णिमा भी किसी साजिश का शिकार तो नहीं होगी। हो सकता है पापा, क्योंकि दादी माँ की सच्चाई पूर्णिमा जानती है। नहीं बाकी, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी की नजरों में गिरे। लेकिन एक बात तो है, मैं इस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता।